आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय सूरज सर के यूट्यूब चैनल पर। आज नए सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षेत्रमिति। ये आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है टॉपिक, और कहते हैं कि यहाँ से सबसे ज़्यादा बच्चे जो है क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, लेकिन यहाँ पर जब पढ़ के जाएंगे विद कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ा करके आपको जो है भेजेंगे। जब यहाँ से पढ़ के जाएंगे तो बहुत ही आप जो है एक भी क्वेश्चन यहाँ से मिस नहीं करेंगे, ये हमारी गारंटी है। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे 2D का पहला पार्ट है, और हम क्षेत्रमिति के जो प्रीवियस ईयर में एनटीपीसी या एसएससी जीडी या रेलवे के किसी भी एग्जाम में जो सवाल आए हैं वो सारे सवाल करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल और बहुत ही जबरदस्त सवाल है, देखिएगा, समझिएगा, जानिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आप देखिएगा, ये सवाल बहुत सारे लोग छोड़ के आएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, समझिएगा। एक त्रिभुज ABC है, तो हम लोग जो है ड्रा करते हैं और साथ ही साथ मेथड पढ़ाते हुए चलते हैं। एक त्रिभुज हमारा है ABC, एक ABC त्रिभुज है, और बता रहा है कि D पैरेलल BC, मतलब BC के पैरेलल एक रेखा खींची गई है जिसका नाम है D और E नाम है। ठीक है, ये बताया गया है, और कह रहा है AB को D पर और जो है AC को E पर प्रतिच्छेदित करता है। तो AC पर E को प्रतिच्छेदित मतलब काट रहा है, और जो है AB को D पर काट रहा है, ये बताया गया। साथ ही साथ बताया गया हमको कि AD जो है AD रेशियो BC, AD रेशियो BD बराबर क्या है, 2:3 की बात कही गई है, 2:3 है। तो कह सकते हैं हम AD की वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू जो है कितनी है, इसकी वैल्यू 3 है। ठीक है, और बता रहा है कि समलंब चतुर्भुज एक बन रहा है, वो कौन सा है, BDEC एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है। BDEC एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है। इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, इसका क्षेत्रफल 63 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो हमको इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल एक्चुअल में क्या होगा, ADE का क्षेत्रफल क्या होगा, इस एरिया का क्षेत्रफल क्या होगा। जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, देखिएगा यहाँ पर। तो क्या कर सकते हैं, इसका जो फार्मूला होता है या इसको कैसे कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, तो यहाँ पर AD का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, पूरी भुजा AB का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर हो जाएगा। ये वाली भुजा ले लेंगे इतनी, और कह सकते हैं तो AD ऊपर लिखा है तो ऊपर वाले का क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं कुछ, इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं, इसका क्षेत्रफल क्या है, x है, इसका एरिया क्या है, x मान लेते हैं, तो इसका एरिया x हो गया। और दूसरी वाली का एरिया जो है त्रिभुज का एरिया कितना है, 63 है। समचतुर्भुज का एरिया क्या है, 63 है समलंब चतुर्भुज का। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, AD बराबर 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और कह सकते हैं फिर AB का स्क्वायर, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, 5 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा हमारा AD का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, x बटे कितना, 63 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 बटे कितना हो जाएगा, 25 में से 4 गया, कितना बचा, 21 बचा। और यहाँ पर x बटे कितना हो गया, 63, और 21 तियाँ 63 हो जाएगा, और 4 तियाँ कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, D हो जाएगा। ये सवाल है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। आप समझो कि बहुत सारे लोग छोड़ के आएंगे, और इतना बढ़िया सवाल और वेल कॉन्सेप्ट के साथ बताया है। बस हमको ध्यान में रखना है, AD का स्क्वायर AB का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर, और ऊपर वाले का क्षेत्रफल बटे नीचे वाले का क्षेत्रफल। बस इतना ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट है हमारा इसको सॉल्व करने का। ठीक है, बात समझ में आई। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज। देखो, समबाहु त्रिभुज की बात बताएं तो समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, प्रत्येक कोण कितने का डिग्री का होता है, 60 डिग्री का, या बराबर कोण होता है तो 60 डिग्री का होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो हम लोग एक बात ध्यान रखेंगे, तो इसकी अगर एरिया की बात करें तो एरिया होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, इसकी एरिया होती है। ठीक है, और अगर इसके पेरीमीटर की बात करें, परिमाप की बात करें, तो परिमाप होता है 3 गुणे क्या होता है, भुजा होता है। 3 गुणे क्या होता है, भुजा होता है। ये भी हमको पता है।
ठीक है। अच्छा, सवाल क्या कह रहा है, ये हमने कॉन्सेप्ट देख लिया इसका। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, देखो एक क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी ऊंचाई मतलब इस पर लंब पड़ा है और इसकी पता है ऊंचाई, और ये है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर दे रखा। तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप होता है, क्या होता है परिमाप, हमने बताया 3 इंटू भुजा, और जब तक भुजा नहीं पता है तब तक कुछ होने वाला है नहीं। तो हम क्या करते हैं, तो इस ऊंचाई h बराबर होता है क्या, √3/2 इंटू भुजा होता है, ये हमने पढ़ रखा है। ये बात हमको ध्यान में रखनी, ये हमें सूत्र याद रखना है, तभी लग पाएगा सवाल ये, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 12 इंटू, क्योंकि ऊंचाई हमारा h बराबर कितना दे रखा है, 12 दे रखा है यहाँ पर है, तो 12 इंटू क्या हो जाएगा, 12 बराबर √2/भुजा, √2/भुजा, तो या 12 दूनी 24/√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24/√3 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं भुजा बराबर हो जाएगा 24/√3, √3 हो जाएगा। √3 और √3 की क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे जब, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 24/3 इंटू √3, तो 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24, तो भुजा आएगी 8√3, 8√3 भुजा आ गई। तो पैरीमीटर निकालने के लिए क्या होता है, 3 गुणे भुजा, 3 गुणे भुजा कितनी है, भुजा हमारे निकाल चुके हैं कितना 8√3, तो कितना हो जाएगा 8 तियां 24, रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये सेंटीमीटर। और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस टाइप से हम इसको क्या है आराम से बना लेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई दे रखी है, तो ये होता है समकोण त्रिभुज, ये इसकी सबसे बड़ी भुजा कर्ण है और वो 13 सेंटीमीटर दे रखी है। 2 अन्य भुजाएं में से एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो है कहते हैं समकोण त्रिभुज का एरिया अगर निकाला जाए, तो एरिया समकोण त्रिभुज का होता है 1/2 आधार गुणे क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे जब क्या कहते हैं बेस निकालेंगे, तो हमें एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है हमने, कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है हमने। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में, होता है क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस क्या, आधार स्क्वायर होता है। तो हमें कर्ण कितना दे रखा, 13 का स्क्वायर 169, और ये जो लंब है 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 25, और ये आधार का स्क्वायर हो जाएगा। आधार का स्क्वायर हो जाएगा तो ये बचेगा कितना 144, 144, और आधार का स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा, आधार बराबर कह सकते हैं हमारा कितना 12 हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल कितना है 12 है। तो ये 12 पता चल गई। तो हमें क्या दे रखा है 1/2, आधार कितना है हमारे पास, आधार है 12 और लंब कितना है 5 है, तो कितना 2 छंग 12, 6 पंचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऐसे ही जबरदस्त तरीके से हम लोग क्या है सारे सवालों को बना लेंगे। हम देखो आपको लग रहा होगा सर इतना लंबा बता रहे हैं, हम आपको ऐसे ही बता देते 13, और जो है ये जो है ट्रिपलेट होता है 13, 5, 12 का, तुरंत हम निकाल देते, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट सहित हमने कहा सारी चीजें पढ़ाएंगे, इसलिए ये सारी चीजें बता रहे हैं। जो लड़का बिल्कुल बेस से पढ़ रहा है उसको भी समझ में आना चाहिए, बाकी लोग तो आप लगा ही लेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा है किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं की लंबाई दे रखी 12, 15, 21, 12, 15, 21 दे रखी, ठीक है। तो ऐसा त्रिभुज कहलाता है विषम बाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज कैसा कहलाता है, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। ये हमारी 21 है, ये हमारी 15 है, ये 12 है, ये 21 है। अच्छा एक बात चेक कर लेनी है कि क्या ये कोई ट्रिपलेट तो नहीं बनेगा। अगर कोई ट्रिपलेट बन रहा है तो इसको क्या करो, तो आप क्या करो चेक कर लो एक बार। अच्छा 12 का 144 होता है और इसका 225 होता है, 5 4 9 ये 441 होता है, इसका मतलब ट्रिपलेट तो बनने वाला है नहीं। तो यहाँ पर एक सूत्र लगाते हैं विषम बाहु त्रिभुज का। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, एक हीरोन का सूत्र लगाते हैं। अंडर रूट क्या होता है s माइनस a और s माइनस b और s माइनस c, ये हीरोन का सूत्र होता है। इससे हम एरिया डिफाइन कर लेते हैं।
तो सर दिमाग में ये आएगा सर यस क्या है, तो एस है हमारा सेमी पैरामीटर मतलब अर्ध परिमाप होता है। एस बराबर लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बटा 2, ये सेमी पैरामीटर होता है। तो निकालेंगे हम लोग, आराम से निकाल लेंगे। तो एस की वैल्यू अगर निकालें तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 2 7 1 8 हो जाएगा, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो जो है 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा, सॉरी 2 2 4 48 हो जाएगा। 48 का आधा कितना होता है, 24 होता है। मतलब एस की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। तो हम लिख सकते हैं 24, और 24 से हम मान लेते हैं कोई ए ये हो गया, बी ये हो गया और सी ये हो गया, ठीक है। ए घटाएंगे 24 से तो 21 जाएगा, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। जब 24 से बी घटाएंगे मतलब 12 घटाएंगे तो 12 बचा, 12 12 24 होता है, ठीक है। 24 से जब 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 9 बचेगा। इतना हमारे पास बचा, ठीक है। बहुत अच्छे से हमारा देखिएगा यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 9 का वर्गमूल पूरा निकल रहा है। यहाँ पर 3 चक्कू 12 होता है, यहाँ 4 छंग 24 होता है। ऐसे तोड़ के लगाइएगा, डायरेक्ट गुणा नहीं करानी, गुणा कराएंगे तो बड़ा टाइम लगेगा। तो हम देख रहे हैं ना कि यहाँ पर 4 का जोड़ा मिल रहा तो एक 4 बाहर, यहाँ 3 देखिएगा बहुत अच्छे से, यहाँ देखिएगा 9, यहाँ पर देखो 3 दूनी 6, और यहाँ पर ये मत करो तो 3 का एक जोड़ा मिल रहा है तो यहाँ पर 3 बाहर, और 9 से एक 3 बाहर निकल आएगा, और बचा अंडर रूट में क्या बचा, 6 बचा, तो 6 ऐसे रहेगा। तो 3 3 9 चौक 36 रूट कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए आ जाएगा। 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस टाइप से हम क्या करेंगे, इन सवालों को नॉर्मल तरीके से बना लेंगे, ठीक है। बात समझ में आई बहुत अच्छे से। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 7 और 10 है। बहुत अच्छे से समझिएगा, एक त्रिभुज है जिसकी लंबाई क्या है, 5 7 10 है, ठीक है। तो 10 हो गया, 7 हो गया, और कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब एक बात समझो, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। एक्चुअल में यहाँ ट्रिपलेट तो नहीं कोई बन रहा है, तो हम 5 25 और 7 7 49 चेक करेंगे तो ट्रिपलेट तो नहीं बन रहा है सर। तो हम लोग ऐसे ही क्या कर देंगे, इसको ऐसे ही चेक कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एस निकालेंगे, तो 7 और 5 12 10 22 हो जाएगा। तो 22 बटा 2 मतलब हमारे पास कितना आ गया, 11 आ गया। कितना आ गया, 11 आ गया। तो हम एरिया का सूत्र लगाएंगे। अभी हीरोन का सूत्र बताया हमने, तो हीरोन का सूत्र जब लगाएंगे तो 11, और 11 में से 10 गया बचा 1, और 11 में से 5 गया तो बचा 6, और 11 में से 7 गया 7 4 11 बचा 4। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ पर से निकलेगा कितना, कुछ भी नहीं निकलेगा। तो हम कह सकते हैं सिर्फ 4 का कितना, 2 निकलेगा। 2 रूट कितना, 66, यही इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हम इन सवालों को नॉर्मल तरीके से बना लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, तो भुजा की प्रत्येक की लंबाई ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी बताया है क्या होता है, अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है भैया। और ये दे रखा है 25 रूट कितना, 3 दे रखा है। कितना दे रखा है, 25 रूट कितना, 3 दे रखा है। रूट 3 कट जाएगा, और 25 चक्कू क्या हो जाएगा, 100। तो भुजा बराबर हो जाएगा 100, और उस पर चढ़ जाएगा रूट। तो इस प्रकार 10 सेंटीमीटर हमारी भुजा आ जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस टाइप से हम क्या करेंगे, बेहतरीन तरीके से सारी चीजें बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, बहुत अच्छे से देखिएगा। एक त्रिभुज की भुजाओं की माप दे रखी है, क्या दे रखी है, इस टाइप से हमारा कुछ त्रिभुज है, देखिएगा भैया। तो कह रहा है कि इसके 15 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई है। और कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर वाले लंबे, कह रहा है कि संगत शीर्ष मतलब दो हम त्रिभुज बने तो संगत शीर्ष जो है डाला गया है। तो शीर्ष की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो शीर्ष की लंबाई क्या होती है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणे क्या होता है, आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है। तभी तो शीर्ष की ऊंचाई निकलेगी। जब तक क्षेत्रफल नहीं पता होगा तब तक नहीं है। तो हम ये विषम बाहु त्रिभुज दिख रहा है, ट्रिपलेट भी कहीं से बनने वाला नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, फटाफट हम लोग निकाल लेते हैं। क्या, सबसे पहले निकाल लेते हैं इसके शीर्ष की लंबाई निकाल लेते हैं। तो शीर्ष की लंबाई आपका वही सूत्र लगाएंगे, तो 41 प्लस कितना हो जाएगा, 15 प्लस कितना हो जाएगा, 28 बटा कितना 2, s की वैल्यू डिफाइन कर लेंगे हम लोग।
तो 8 1 9 5 14 हो जाएगा और यहाँ पर 4 1 5 2 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा बटे 2। तो ये कह सकते हैं यहाँ पर 42 दूना 84, इस प्रकार हम कह सकते हैं S की वैल्यू 42 है। एरिया आप देखेंगे तो अंडर रूट कितना करेंगे 42 42 और 42 से हम जब घटाएंगे 41 तो बचा कितना हमारे पास 1 बचा है। ठीक है, 42 से जब हम 15 घटाएंगे तो 12 में से 5 गया 7 5 12, ठीक है 7 बचा और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बचा हमारे पास कितना 27 बचा। ठीक है, और यहाँ पर हम जब घटाएंगे 28 को तो 8 4 12 और यहाँ पर जो है हमारे पास बचा 1 14 बचा। ठीक है, बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर होता है 7 छंग, इसको तोड़ेंगे तो 7 छंग 42, 7 छंग 42, तो 6 को भी तोड़ देंगे तो 2 तियां 6, ये 42 का टुकड़े हुए। यहाँ पर देखिएगा तो 3 तियां 9 तियां कितना 27 और यहाँ पर कितना 7 दूनी 14 होता है। तो यहाँ पर देखो जोड़ा सबके बनना है तो ये 7 का एक जोड़ा निकल के आया, 7 कंप्लीट हो गया। यहाँ 3 के 2 जोड़े बन गए तो 3 इंटू 3 निकल के आएगा और यहाँ 2 का एक जोड़ा बन गया तो 2 निकल के आएगा। 9 3 तियां 9 दूनी 18, 18 सती 126 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसकी एरिया। ठीक है, तो एरिया तो पूछी नहीं गई है तो इस वाले सूत्र में रखेंगे 126 इंटू 1/2। आधार कितना था यहाँ पर 28 आधार था जिस पर लंब डाला गया और ऊंचाई शीर्ष की निकालनी है तो क्या हो जाएगा 14 दूनी 28 हो जाएगा और 14 नामा कितना होता है 126 होता है तो h बराबर कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बेहतरीन तरीके से सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर। ठीक, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो समरूप त्रिभुज की दो संगत भुजाओं की लंबाई का अनुपात कितना दे रखा है 2:1 दे रखा है। तो भैया जो है कह सकते हैं दो संगत भुजाओं की लंबाई का अनुपात दे रखा है 2:1 दे रखा है और दो समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है, कह रहा है समान क्रम में इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होने वाला है ये बताइएगा। तो दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा ये बताना है। तो हम कह सकते हैं दो समरूप त्रिभुज मतलब एक जैसे दिखने वाले त्रिभुज हैं, समरूप है मतलब रूप एक जैसा है, लंबाई और चौड़ाई से मतलब नहीं है, उसका रूप एक जैसा है। तो इनकी भुजा क्या है, इनकी भुजा दे रखी है संगत भुजा, एक इसकी दे रखी है, इसकी 2 दे रखी है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात तो एरिया 1 एरिया 2। ठीक है, एरिया 1 इसका है और एरिया 2 इसका है क्योंकि 2 पहले दे रखा है। तो इसका निकालना है भुजा क्या होता है तो अंडर रूट क्या होता है। अब देखो समरूप त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज होगा तो इसका क्या होता है कह सकते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो भुजा का स्क्वायर बचा, बाकी तो सब कट जाएगा तो हम कह सकते हैं 2 का स्क्वायर और यहाँ पर कितना 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं 4:1 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, बहुत जबरदस्त तरीके से इस सवाल को क्या है बनाना है आपको। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब ये सवाल बड़ा जबरदस्त है, आप समझो कि ये सवाल लगाना बड़ा मुश्किल है लोगों को क्योंकि एनटीपीसी इसमें आया है लेकिन ये इससे पहुंच से बाहर है चीजें। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको बताते हैं समझिएगा। a + b + c बराबर हमारे पास 2s है तो कह सकते हैं यहाँ पर हम आपको बताएंगे तो a + b बराबर हम लिख सकते हैं 2s - c। ये इक्वेशंस हैं, देखते रहिएगा, इन्हीं से अभी चीजें बनेंगी। हमने कहा कि अगर देखा जाए कि बता रहा है त्रिभुज के सांकेतिक भाषा पद्धति के आधार पर जो है sin a/2 का मान हमें डिफाइन करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, अब देखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 BC sin A होता है या sin थीटा होता है। A दे रखा तो A ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने पढ़ रखा है कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √S - A और S - B और S - C होता है। ठीक है, समझते रहिएगा। इसकी वैल्यू रखें तो 1/2 BC sin थीटा या sin A ही रखिए sin A और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा S - A और S - B और S - C ये हो जाएगा। अब इनको क्या करेंगे तो हम लिख सकते हैं sin A बराबर हम लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं 2 इंटू अंडर रूट क्या हो सकता है S - A और S - B और S - C अपान क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक सूत्र हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, हमने पढ़ रखा है कि sin
साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है, क्या होता है तो बताएंगे 2 साइन थीटा अपान कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर यहाँ 2 गुना है तो यहाँ पर तो सिंगल ए है, तो सिंगल ए को क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 2 साइन, क्या लिख सकते हैं 2 साइन, क्या लिख सकते हैं a/2, क्या लिख सकते हैं a/2 cos a/2। यहाँ पर देखो आधा हो गया एंगल, तो यहाँ पर आधा कर लिया उस सूत्र के अनुसार, यहाँ पर हो जाएगा a/2 बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा s माइनस a और s माइनस b और s माइनस क्या हो जाएगा c अपान कितना हो जाएगा bc हो जाएगा। ये 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल करने के लिए ऐसा किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अच्छे से समझिएगा। cos a बराबर हम जानते हैं कि cos a बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस c स्क्वायर अपान बी सी, ठीक है। इसका यूज करके हम क्या निकालेंगे cos a/2 की वैल्यू निकालेंगे। इसका यूज करके इस इक्वेशन को थ्रू यूज करके इसका करेंगे। अगर पूरा एक्सप्लेन करें तो अभी ये पेज क्या हो जाएगा पूरा फुल्ली भर जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट कितनी आ जाएगी s माइनस ए बटे कितना हो जाएगा हमारा बटे हो जाएगा BC हो जाएगा, ठीक है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है, इतनी वैल्यू आएगी। ये वाली वैल्यू जो है हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू उठा करके हम क्या कर देंगे इस इक्वेशन में रख देंगे। तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा देखिएगा भैया, तो लिखेंगे साइन a/2 अपान क्या हो जाएगा, ये वैल्यू रखेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा s माइनस a अपान क्या हो जाएगा BC। आप बहुत अच्छे से समझिएगा, यहाँ पर बहुत अच्छे से सारी चीज़ें। अंडर रूट क्या हो जाएगा यहाँ पर s माइनस a और s माइनस b और s माइनस क्या हो जाएगा c है, तो अपान क्या हो जाएगा BC। अब देखो BC यहाँ पर रूट में है, तो यहाँ पर BC रूट में, तो ये दोनों रूट में चीजें हैं तो ये कट जाएंगी, ठीक है। BC यहाँ पर रूट में, यहाँ पर रूट में नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट BC और अंडर रूट BC। बात समझ में आई। कोई संख्या की जैसे a है रोड में और a है रोड में, तो गुणा करो तो क्या हो जाता है a आ जाता है, तो इसको इस फॉर्म में भी तो लिखा जा सकता है। तो ये और ये कट गया तो एक BC बचा, तो कह सकते हैं यहाँ पर साइन a/2 बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा s माइनस b और s माइनस c बराबर क्या हो जाएगा BC, और ये पूरा अंडर रूट में आएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ऐसे हम इस सवाल को बनाएंगे, वरना कोई चारा नहीं है। आप तब भी ये छोटा लगा है, अभी इसको एक्सप्लेन करते तो बहुत ही जो है बड़ा सवाल हो जाता। आप देख लीजिए, आंसर याद कर लीजिए, ठीक है। बात समझ में आई। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भुजा x वाले समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल और भुजा x वाले वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छे से समझिएगा। तो हम लोग देखते हैं भैया x भुजा वाले त्रिभुज और x भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो अंडर रूट 3/2 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, और वर्ग का क्या हो जाएगा x स्क्वायर कट जाएगा, तो अंडर रूट 3 अनुपात कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इस टाइप से हम क्या बना लेंगे, सवाल अपना जबरदस्त तरीके से सॉल्व कर लेंगे। सवाल नंबर 11 है भैया, बहुत अच्छे से समझिएगा। एक समकोण त्रिभुज का आधार कितना दे रखा है 12 दे रखा है। समकोण त्रिभुज का आधार कितना दे रखा है 12 दे रखा है, और अन्य दो भुजाओं की मापों का अंतर कितना है 6 है। तो ये बताइएगा भैया कि परिमाप क्या होगा। बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाई ऑप्शन लगाते हैं। यहाँ पर बाई ऑप्शन लगाते हैं। तो ऑप्शन में हम लोग क्या है, पहली वैल्यू लेते हैं 30 से हमने 12 घटाया, 30 से 12 घटाया, हमारे पास बचा कितना, हमारे पास 18 बचा। कितना बचा 18 बचा है। एक बात बताओ, 18 में दो ऐसे टुकड़े करो जिनके बीच अंतर आ जाए कितना 6 का अंतर आ जाए। तो 12 अगर एक और ले लेते हैं, मान लिया कि 12 एक और हो जाए, क्या हो जाए 12 एक और हो जाए, तो बनेगा ही नहीं, हमारा 6 का अंतर है। तो 6 घटाने के बाद अगर 6 घटाएं तो यहाँ पर बचेगा कितना 12, तो 6 6 12 एक बनेगी, और एक कितनी बनेगी 6 बनेगी।
तो एक बात बताओ, 12, 6 और यहाँ पर 12 है, तो क्या ये समकोण त्रिभुज होगा? आप बहुत अच्छे से समझो कि ये भुजा तो एक तो बड़ी आनी चाहिए, तो सेम भुजा हो नहीं सकती। इस प्रकार ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये हमारा क्या है? रॉन्ग है। तो हम 36 लेके देखते हैं। 36 हमारा ऑप्शन कौन सा है? 36 लेकर के देखते हैं। इसमें से अगर 12 घटाएं तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 24। तो 24 है, तो हम कहते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे से समझिएगा, इसमें से 6 घटाते हैं, इसमें से 6 घटाओ, अंतर 6 का है तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 6 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 18। 18 का आधा 9, तो एक भुजा कितनी हो गई हमारी? 9 हो गई। और 9 6 कितना हो जाएगा? 9 6 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं। अब चेक कीजिए भैया ट्रिपलेट, तो 15 और 9, 15 9 12, तो ट्रिपलेट हमारा बन गया तो 144 और यहाँ 81, तो क्या 225 के बराबर होगा? आप चेक कर लो, तो 5 हो जाएगा और 8 4 12 हो जाएगा। यहाँ 225 बन रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस प्रकार हम ऑप्शन से इसको बना लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा, ये समद्विबाहु त्रिभुज, ये भुजा बराबर होंगी, तो ये भुजा क्या है? आधार हमारा क्या है? आधार मतलब कर्ण हमारा कितना है? 8 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम कहते हैं भैया x² प्लस x² पाइथागोरस लंब, और किसकी? लंब और आधार का क्या है? स्क्वायर, और कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ 2x² हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो ये 32 हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया? 32 हो गया। तो x² बराबर हमारे पास 32 पता चल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। एरिया क्या होता है? एरिया होता है 1/2 आधार गुणे क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई होता है। बहुत अच्छे समझिएगा। तो आधार हमारे पास x है और ऊंचाई भी x है, तो हम लिख सकते हैं 1/2 कितना हो जाएगा? x², और x² की वैल्यू कितनी निकाली? 32। तो 1/2 इंटू 32 काटेंगे कितना हो जाएगा? 16। तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऐसे जबरदस्त तरीके से हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, एक समकोण त्रिभुज की 2 छोटी भुजाएं की जो है लंबाई कितनी दे रखी है? भैया ये समकोण त्रिभुज है हमारा, और 2 छोटी भुजाएं हैं कितनी? यहाँ पर कितना है? 24 है, और यहाँ पर कितना है? 7 है। और कह रहा है कि इसके परिवृत्त, एक वृत्त खींचा गया, इसके चारों तरफ एक वृत्त खींचा गया है। ठीक है, तो उसकी जो है त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमने कहा कि यहाँ पर कहीं ना इसका सेंटर बनेगा, और इससे सेंटर से एक कर्ण गुजर रहा है, कर्ण गुजर रहा है। ठीक है, तो इसकी जो परिवृत्त होता है, परिवृत्त जो होता है, परिवृत्त का जो त्रिज्या होती है, परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है? वो किसके बराबर होती है? वो कर्ण स्क्वायर बटे कितना होता है? कर्ण स्क्वायर बटा कितना? 2 होता है। ये बात हमने पढ़ा है। ठीक है, तो कर्ण निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर कर्ण निकालेंगे तो 24 का स्क्वायर कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? हमारा कर्ण बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? समझिएगा। तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 24 का होता है 576 कितना होता है, और 7 का होता है 49, तो जोड़ के हो जाएगा 625 हमारे पास। कितना? 625 का मतलब हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 25/2 मतलब कितना हो जाएगा? 25/2 मतलब 12.5 12.5 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऐसे ही जबरदस्त तरीके से सारे क्वेश्चन करते हुए चलेंगे हम लोग। देखेंगे भैया अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा, उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज √3/4 इंटू क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 49 रूट कितना? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा, तो √3 कट गया भैया, और भुजा स्क्वायर बराबर हमारे पास 49 × 4 आएगा। तो कह सकते हैं भुजा बराबर ये, इसका वर्गमूल 7 आएगा, इसका 2 आएगा, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऐसे जबरदस्त तरीके से सारी चीजें बनाते हुए चलना है हमको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, एबीसी एक क्या है? समबाहु त्रिभुज है। बहुत अच्छे से हमारा ABC एक त्रिभुज है। कह रहा है कि PQR क्रमशः AB पर भैया ये यहाँ पर क्या है? P है। ठीक है, और Q पर क्या है हमारा? BC जो है, BC पर Q, और भैया जो है AC पर जो है हमारा R है। ठीक है, मध्य बिंदु है, और
त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई ABC त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर है। तो इनको क्या करना है आपस में मिला करके जो त्रिभुज बना है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो जब कहते हैं कि ये भुजा पता हो तो इसकी आधी हो जाती है, कितनी हो जाती है आधी हो जाती है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चारों भुजाएं एक जैसी होंगी तो ये आधी हो जाती है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। तो क्या कहेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया बराबर हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। ऐसे सारी चीज़ों को हम बेहतर तरीके से बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बड़ा धमाकेदार होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना ये बता रहा है। तो एरिया बराबर निकालने के लिए ये विषमबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर ट्रिपलेट कोई बनने वाला है नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे एस निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 5 12 और 11 जो है टोटल मिला करके कितना हो जाता है 12 11 हो गया हमारा 23 हो गया। 23/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 11 पॉइंट कितना 5 आ जाएगा। एरिया निकालें तो क्या हो जाएगा अंडर रूट कितना हो जाएगा अंडर रूट 11.5 और 11.5 से जब 5 जाएगा तो कितना बचेगा 6 5 11 6.5 बचेगा। और 11.5 से जब हम घटाएंगे 7 तो 7 4 11 तो 4 पॉइंट कितना 5 बचेगा यहाँ पर। और 11 घटाएंगे तो क्या कितना बचेगा 0.5 बचेगा। इस प्रकार अगर इसकी गुणा कराई जाए तो गुणा कराने पर कितना बनेगा 168.18 ये लगभग बनेगा। इतना गुणा करने पर ये बनता है, आगे 0 छोड़ दिया जाएगा तो लगभग ये जो है आता है कितना 144 के पास तो 12.97 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस टाइप से इस सवाल को करेंगे नॉर्मल तरीके से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो त्रिभुज की क्या कह सकते हैं ऊंचाई क्या होगी। तो एक बात बताइएगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार कितना है 12, ऊंचाई ज्ञात करनी है। जबकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या है भुजा स्क्वायर 12 इंटू 12 हो जाएगा। तो 12 और 12 कट गया, h बराबर 12 दूनी कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो ये 2 से इधर जाकर के गुणा हो जाएगी तो हाइट कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। बहुत जबरदस्त तरीके से। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन और इसका स्मार्ट अप्रोच बताएंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। यदि तीसरी भुजा की लंबाई ए है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो सिंपल सा आपको करना है, क्या करना है इसमें बहुत स्मार्ट अप्रोच लगाना है, क्योंकि बहुत 90% लोग फेल हो जाते हैं इस सवाल में। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले तो करना है क्या 10 क्या है 10 - 6 और यहां पर ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 10 - 4 सॉरी कितना दे रखा है वहां पर 4 दे रखा है। और ग्रेटर देन क्या हो जाएगा x इज लेस देन कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं 6 इज ग्रेटर देन x इज लेस देन क्या हो जाएगा लेस देन 14। तो कह सकते हैं यही हमारा आंसर है। x जो होगा वो 6 और 14 के बीच में आने वाली ही संख्या होगी। और ये सवाल हमारा इसी टाइप से लगेगा, इतने सरल तरीके से इतना तगड़ा जो है कॉन्सेप्ट आपको बताएगा नहीं कोई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा है, कह रहा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो कर्ण की लंबाई कब ज्ञात करेंगे जब 2 भुजाएं पता होंगी। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है मतलब समकोण त्रिभुज है, ये बराबर ये हमको क्या करना है डिफाइन करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे क्षेत्रफल दे रखा, तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे क्या होता है ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा 81 स्क्वायर हो जाएगा। 81 सेंटीमीटर दे रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं दे रखा है। तो कह सकते हैं x स्क्वायर बराबर कह सकते हैं 81 × 2 हो जाएगा। तो x बराबर 9 √ कितना
कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9√2 आ गया हमारी क्या x की वैल्यू आ गई 9√2। अब हमको निकालना है कर्ण, तो कर्ण क्या हो जाएगा अब समझिएगा भैया, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 9√2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और प्लस 9√2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर अंडर रूट लगा है। समझिएगा सारी बातें। तो ये कितना हो गया 81 रूट कितना 81 इंटू 2 हो जाएगा 81 इंटू 2। या फिर आप क्या कर लो यहाँ पर आराम से इसको जोड़ सकते हो, तो कितना 2 इंटू 81 इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और इसको बाहर निकालेंगे तो 9 इंटू 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कर्ण है 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं इसको नॉर्मल तरीके से बना सकते हैं सवाल को। अगले सवाल की ओर आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20 है, बहुत अच्छे से देखिएगा। एक त्रिभुज की भुजाएं धन पूर्णांक यदि दो भुजाओं के माप 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो ऐसी विशिष्ट भुजाओं की संभावित संख्या कितनी होने वाली है ये बताइए। हमने आपको अभी क्या बताया था, जो थर्ड नंबर होगा, जो तीसरी संख्या होगी, वो क्या हो सकती है 6 - 3 और क्या है 6 - 3 और क्या कह सकते हैं 6 + 3 कह सकते हैं कि भैया हमारी जो है कितनी यहाँ पर कितनी बड़ी हो सकती है 3 से बड़ी हो सकती है। जो हमारी भुजा है तीसरी, वो तीसरी भुजा 3 से बड़ी हो सकती है लेकिन 9 से छोटी हो सकती है। तो कह सकते हैं तीसरी भुजा कौन कौन सी हो सकती है 4 हो सकती है 5 हो सकती है 6 हो सकती है 7 हो सकती है 8 हो सकती है। तो ये हमारी जो है 4-5 भुजाएं हो सकती हैं, ये 5 संभावित मान हो सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सारी चीजें बहुत अच्छे से समझते हुए चलिए। अगला सवाल हमारा बहुत ही जबरदस्त सवाल है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, बहुत ही अच्छा सवाल है, समझिएगा। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 39 सेंटीमीटर, मतलब टोटल त्रिभुज जो है एबीसीडी और उसकी एरिया कितनी दे रखी है 39 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है। ये बात हमको ध्यान रखिएगा। एक त्रिभुज है हमारा कौन सा एबीसीडी, ठीक है। अब बहुत अच्छे से समझिएगा त्रिभुज को। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब कह रहा है कि बीसी पर 2 बिंदु हैं, बीसी पर 2 बिंदु बनाए गए हैं। क्या कह रहा है कि डी और ई इस प्रकार रखे जाते हैं। तो यहां पर डी हो गया और यहां पर क्या हो गया ई हो गया। फिर कह रहा है कि भैया क्या कह रहा है कि BD मतलब ये वाली भुजा और साथ में ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या कह रहा है BC तक क्या है इक्विवेलेंट है, बराबर है। तो मतलब क्या है ये इस पर लंब डाला गया और ये इस पर लंब डाला गया, इक्विवेलेंट हो गए। यहाँ पर बन गए हमारे 3 त्रिभुज बन गए। 3 त्रिभुज मतलब 1 2 3 मतलब 3 यूनिट क्षेत्रफल में बढ़ जाएगा। बराबर बराबर ये बटेंगे क्योंकि ये भुजाएं जब बराबर तो बराबर बराबर बटेगा। तो 39 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कह सकते हैं कि 1 यूनिट बराबर हमारे पास कितना 13 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। एक मतलब क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा ये वाले 13 होगा। तो हमें निकालना ADC। तो ADC मतलब 2 यूनिट, मतलब ये वाले 2 यूनिट निकालने हैं। 2 यूनिट ढक रहे हैं ADC, तो कह सकते हैं ADC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ADC का एरिया पूछा जाए तो क्या हो जाएगा एरिया, त्रिभुज ADC का एरिया तो बता देंगे 2 यूनिट है। कितना यूनिट है देखो 1 और 2 यूनिट, देखो 2 यूनिट है। तो यहाँ पर 1 यूनिट बराबर 13 है, तो 2 इंटू 13 तो 13 दूनी 26 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार हम सारे सवालों को बेस्ट अप्रोच के द्वारा बनाते रहेंगे, ऐसे ही देखते रहेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा भैया। यदि 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। भैया बहुत अच्छा सवाल है। परिमाप 64 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या बता रहा है कि कितनी है 8 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये बताइए। ये भैया जो है इसकी परिमाप 64 है, तो 64 है और आंतरिक त्रिज्या की बात करें, ये जो टच हो रहा है ना ये वाली, ये जो रेडियस होती है, इसकी रेडियस बहुत अच्छे समझिएगा, इस पर डाला गया लंब होता है, ये 8 सेंटीमीटर है। ये जो है कह सकते हैं ये 8 सेंटीमीटर है। ये समझाया गया है हमें सवाल में। बात इतनी समझ में आई।
अब समझिएगा यहीं पर, अगर आंतरिक त्रिज्या की बात करें तो हमेशा जो है आंतरिक त्रिज्या का जो है क्या होता है, इसका क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या होता है, रेडियस बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बटे क्या होता है, अर्ध परिमाप s होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं काहे से, एरिया से, इसको काहे से, सेमी पैरामीटर जो है, सेमी पैरामीटर से यूज करते हैं, मतलब अर्ध परिमाप की बात करते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, सेमी जो है पैरीमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अच्छा तो भैया एक बात बताओ, तो क्षेत्रफल कितना है, 64, सेमी पैरामीटर कितना अब क्षेत्रफल तो निकालना पड़ेगा, तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो क्षेत्रफल ही तो निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर हमारा r इंटू कितना हो जाएगा, s हो जाएगा। और सेमी पैरामीटर का मतलब होता है r हमारी 8 सेंटीमीटर दे रखी है और सेमी पैरामीटर हमारा निकाल लेंगे 64 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 32 दूना 64 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 तिया कितना हो जाएगा, 24 1 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह सकते हैं आंसर आ गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब तक इस प्रकार का हम मेथड यूज नहीं करेंगे, इस प्रकार की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो ये सवाल बनना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो सारी चीज़ें हमको बहुत अच्छे से याद करके जाना है। जब तक सूत्र नहीं पता होंगे, मेंसुरेशन लगना बड़ा कठिन वाली बात है, ठीक है। कह रहा है दो त्रिभुजों के आधारों का अनुपात दे रखा है और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो एक बात बताएं, तो डेल्टा 1 अपान डेल्टा 2, या कह सकते हैं एरिया 1 अपान एरिया 2 बराबर होता है, हमेशा ध्यान रखो क्या होता है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। आधार क्या हो जाएगा, आधार मान लेते हैं भैया, आधार हमारा a हो गया, ठीक है, a इंटू h1 हो जाएगा अपान a2 इंटू h2 हो जाएगा, ठीक है। a1 a2 की वैल्यू दे रखी, h1 h2 की वैल्यू निकालनी। आधार का क्षेत्रफल कितना, 8 इंटू क्षेत्रफल का जो है त्रिज्या, क्षेत्रफल का देखो रेशियो दे रखा है, ठीक है। और हमें आधार की रेशियो दे रखा 4/5 और इंटू h1 अपान h2 हो जाएगा, ठीक है। 5 तिया 15, 4 दूना 8 हो जाएगा, तो h1 अनुपात h2 बराबर लिख देंगे 2:3। यही हमारा आंसर आ जाएगा 2:3। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाएगा। ये हमको याद रखना है, सारी बातें हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। बड़ा जबरदस्त जो है सारी चीजें हमको इसी प्रकार से करते हुए चलना है। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा सवाल है, दो समरूप त्रिभुज की संगत ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ये बताना है हमको। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा तो होता क्या है यहाँ पर, बहुत अच्छे से समझिएगा। ये दो संगत त्रिभुज है, इनकी ऊंचाई दे रखी, पहले की ऊंचाई मान लेते हैं h1 है और h1 कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है। दूसरा हमारा दे रखा है और इसकी ऊंचाई देखिएगा भैया, बहुत अच्छे से समझिएगा, h2 है और ये दे रखी हमें 11 सेंटीमीटर दे रखी, ठीक है, बहुत अच्छे से। तो हम कह दें कि भैया एरिया 1 अपान एरिया 2, एरिया 1 अपान एरिया 2 बराबर होता है क्या हमारा, तो लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं भैया, h1 अपान h2 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या h1 अपान h2 बराबर हमारे पास हो जाएगा 8 का स्क्वायर बटे 11 का स्क्वायर, तो लिख सकते हैं 64 अनुपात कितना, 121। यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे ही अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चंस बना लेने हैं। देखिएगा भैया सवाल क्या कह रहा है, बहुत अच्छे समझिएगा। कह रहा है कि भैया त्रिभुज जो है दिया गया है कि ABC और ADEF जो दे रखा है, क्या दे रखा है, DEF दे रखा है, दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है। सेम बात है, अभी जैसा सवाल लगाया है। तो क्या कह रहा है, ABC और इस पर एक जो है कह सकते हैं कि BC, ठीक है, BC कितनी दे रखी, यहाँ पर BC दे रखी 12.5 दे रखी, ठीक है। अब समझिएगा, एक त्रिभुज दूसरा दे रखा है, वो त्रिभुज दे रखा है और उसकी जो है कह सकते हैं क्या दे रखी, EF क्या दे रखा है, EF दे रखा है और हमारा क्या है, DEF दे रखा है और इसकी ऊंचाई कितनी है, यहाँ पर दे रखी 10 सेंटीमीटर दे रखी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई है। जब भैया ये दे रखी हो, बहुत अच्छे से समझिएगा, सॉरी ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम लोग, तो आधार क्या होता है, क्षेत्रफल ABCD, ठीक है, और त्रिभुज कौन सा, DEF,
का एरिया की बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं, यहाँ पर एरिया की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 12.5 का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 12.5 इंटू 12.5 और यहाँ पर लिख लेंगे 10 इंटू 10, पॉइंट हटाया 0 बढ़ा, पॉइंट हटाया 0 बढ़ा, 25 चक्कू 100, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, 25 बटे 16 मतलब कह सकते हैं 25:16 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जबरदस्त तरीके से सारे क्वेश्चंस बनाते हुए चलना है आपको। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 3 गुना कर दी जाए तो नए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। एक बात बताओ, एक त्रिभुज था हमारे पास ये और उसकी भुजा थी ए, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी भुजा स्क्वायर था तो ये जो है इसका क्षेत्रफल 4 √3/4 कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल √3/4 इंटू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अब कह रहा है कि भुजा को 3 गुना कर दिया जाए। भुजा हो गई, जो त्रिभुज नया बना उसकी भुजा हो गई 3a। तो ये बताओ कि सिंपल सा बताओ यहाँ पर एरिया क्या आ जाएगी, तो √3 क्या हो जाएगी, √3/4 इंटू 3a का स्क्वायर, तो कह सकते हैं 9 इंटू क्या है, 9 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। देखो भैया कितने गुना हो गया, 9 गुना हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 गुना। ऑप्शन नंबर क्या है, प्रारंभिक क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, 9 गुना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। समकोण त्रिभुज की ज्यामितिक आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है। अब देखो बेस जो है हमारा, एक समकोण त्रिभुज है, उसका बेस अगर x है तो उसका जो लंब है x प्लस कितना है, 4 है। ठीक है, कर्ण उससे 4 सेंटीमीटर क्या है, कह रहा है कि जो है ज्यामितिक लंब सेंटीमीटर जो है आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है और कर्ण उससे 4 सेंटीमीटर बड़ा है, मतलब कह सकते हैं x प्लस कितना 8 है। तो ये बताइएगा कि कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, गणना करनी, कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। भैया बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे से हम लोग बनाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम कह दें, सिंपल सी बात कह दें, यहाँ पर आपको ऑप्शन से भी बताएंगे और ऐसे भी बताएंगे। वैसे अगर इक्वेशन बनाई जाए तो क्या हो जाएगा, वैसे इक्वेशन बनाई जाए तो कर्ण का स्क्वायर मतलब x प्लस 8 का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर x प्लस 4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 8 दूनी 16, 16x हो जाएगा। और ये x स्क्वायर प्लस कितना, x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16 प्लस कितना हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, 4 दूना 8x हो जाएगा। तो एक ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से जानते हैं हम लोग, ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये जब इधर जाएगा सारा फंक्शन तो क्या हो जाएगा, इधर ले जाओगे सारा फंक्शन तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 8x और 16 48 हो जाएगा, 48 माइनस का हो जाएगा बराबर 0। 48 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 8 आ जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भैया घटाने पर, तो 12 चौक 48, 12 और 4 घटाने पर 8 आ रहा है तो ये हो जाएगा प्लस का, ये क्या हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस x। तो कह सकते हैं x बराबर कितना, 12। और यही हमारी क्या है, ये हमारी भुजा निकली छोटी आधार। तो 12 कह सकते हैं, 12 प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 20 सेंटीमीटर कर्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात समझ में आई है, ये हमने थ्योरी से लगाया। लेकिन अब समझो, आप बात को समझो सारी, कि अगर हम बाई ऑप्शन लगाते, इतनी बात हमको समझ में आई थी कि भैया एक त्रिभुज है जिसमें ये आधार x है और ये कितना हमारा x प्लस 4 है और ये कितना हमारा x प्लस 8 है। मान लिया कि हमने ले लिया कि भैया 20 सेंटीमीटर ये भुजा ले लिया। बाई ऑप्शन अगर बात करें तो मैंने भुजा ले ली, मान लिया भुजा जो कर्ण है हमारी, कर्ण ले ली कितनी, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर 20 सेंटीमीटर लेते तो ये 12 होता, ये 16 होता, क्या होता, ये 16 होता और ये 12 होता। अब क्या देखो, एक्चुअल में क्या बनाओ कि 400, इसका स्क्वायर कितना होता है, 400,
और इसका स्क्वायर होता है 256 और इसका स्क्वायर 144। क्या जोड़ने पर 400 आ जाएगा, इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। 6 4 10 5 4 9 1 10 3 1 4 हो जाएगा। अब सेटिस्फाई कर रहा तो ऑप्शन लगा देंगे, हमारा कौन सा, सी हो जाएगा। बात समझ में आई है, ठीक है। इस टाइप से ऑप्शन से बनाएंगे हम लोग, ठीक है, बहुत अच्छे से। अगला सवाल हम चलते हैं, देखते हैं भैया। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, उसका परिमाप दे रखा है, ठीक है। ये भैया समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका परिमाप दे रखा है, कितना पेरीमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है, 32 सेंटीमीटर दे रखा है। उसका आधार समान भुजाओं का 5 बटा कितना है, 6 है। तो अगर समान भुजाएं कितनी हैं, यहाँ पर जो उसका बेस है वो समान भुजा का 5 बटा 6, मतलब समान भुजा 5 5 यूनिट है, और ये कितना बेस कितना है, 6 गुना है, 5 बटा 6 गुना है, मतलब 5 बटा 6 बटा 5 है, सॉरी 6 बटा कितना है, 5 है, ठीक है। अब क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्या है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कह सकते हैं 5 5 10 6 16, 16 यूनिट बना हमारे पास, क्या 16 यूनिट बना हमारे पास, क्या पेरीमीटर, जो 32 के बराबर है। तो 16 दूनी 32, 1 यूनिट बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2। तो ये 2 से गुणा कराएंगे, ये 12 हो गया, ये 2 से गुणा कराएंगे, ये 10 हो गया, ये 2 से गुणा कराएंगे, ये क्या हो गया, 10 हो गया। अब हमको निकालना क्या है, अब हमको क्षेत्रफल निकालना। तो एरिया बराबर होता है √S। तो सबसे पहले S डिफाइन करेंगे, 20 10 30 2 32, 32 बटा कितना 2, मतलब कितना हो जाएगा 16। तो ये 16 हो जाएगा, और 16 में से कभी जो है 16 में से 2 गया, कितना 16 में से 12 गया, 12 4 16, 16 में से 10 गया, 6 इंटू 6 बचेगा। तो यहाँ पर 16 का 4 का 2 और 6 का 6 आ जाएगा। तो 6 दूनी 12 चौक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। इस प्रकार का क्षेत्रफल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, उसकी अंतः त्रिज्या कितनी दे रखी है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी बताया हमने कि क्या करना है, जो एक त्रिभुज होता है उसकी भैया आंतरिक दे रखा है, उसकी त्रिज्या दे रखी कितनी, 3.5 त्रिज्या दे रखी, और इसकी जो हो आधा, इसका परिमाप पेरीमीटर मतलब S क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर कितना दे रखा है, 28 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम कह सकते हैं डेल्टा, क्या कह सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू, या रेडियस इसकी होती है, क्या होती है, रेडियस इज इक्वल टू एरिया अपॉन पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर होता है, तो हम कह सकते हैं एरिया बराबर क्या होगा, एरिया बराबर R इंटू एस होता है। तो R कितना है हमारे 3.5 इंटू एस कितना है हमारे पास 28 बटा 2। सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे तो ये बचेगा 14, और 14 पंचे कितना होता है, 14 पंचे क्या होगा, 14 पंचे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 70 का 0 आ जाएगा। हासिल बचा हमारे पास कितना, 7 बचा। 14 तिया 42 और 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं 0.1 दर्जे बाद 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जबरदस्त तरीके से सारे क्वेश्चंस बनाते हुए चलना है हमको, ठीक है। अगली बार देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात दे रखा है, ठीक है। दो समरूप त्रिभुज हैं, देखो भैया, दो समरूप त्रिभुज हैं जिनकी संगत भुजाओं का अनुपात दे रखा है, और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत भुजाएं 1 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। तो कुछ नहीं करना है इसमें, हमने क्या कहा, कुछ भी कर XYZ नहीं करना। बड़े का 72 दे रखा है, ठीक है, बड़े का 72 दे रखा है, और छोटे का निकालना क्षेत्रफल। और यहाँ पर क्या है, कह सकते हैं एक भुजा जो बड़ी है उसका स्क्वायर बटे कितना, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 72 इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3 तिया 9 इंटू 1 हो जाएगा 9 8 72। तो कह सकते हैं एक्स बराबर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, ठीक है। जबरदस्त तरीके से ऐसे बनाना है हमको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज एक का शीर्ष लंब दे रखा है। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। उसका शीर्ष लंब दे रखा है, कितना दे रखा है, ये 15 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुछ है नहीं सवाल में, तो हमने क्या बताया, जब समबाहु त्रिभुज होता है उसका जो शीर्ष लंब होता है उसका क्या होता है, √3/2 इंटू भुजा होता है। ये हमने पढ़ रखा है कल भी, ठीक है, हमने पीछे भी सवालों में देखा, और बहुत ही अच्छा सवाल है यहाँ पर। तो ये दे रखा है 15 इंटू √3/2 इंटू क्या हो जाएगी, भुजा हो जाएगी। तो कह सकते हैं भुजा क्या हो जाएगी, तो भुजा बराबर हो जाएगा 15 दूनी 30, 30 रूट कितना, 30 रूट 3। तो इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं यहीं पर।
30√3 की गुणा कराते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 30√3/3 हो जाएगा, तो ये बचेगा 10√3 सेंटीमीटर, ये बचा। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना एरिया। तो एरिया बराबर क्या पढ़ रखा है, एरिया बराबर पढ़ रखा है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या पढ़ रखा है, भुजा स्क्वायर। तो √3/4, भुजा कितनी है हमारे पास 10√3 का होल स्क्वायर है भैया, 10√3 का क्या है, होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 300√3 बटा, भैया ये 100 हो जाएगा, 300/4 हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, तो 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा। इस टाइप से हम सारे क्वेश्चंस नॉर्मल तरीके से क्या है बनाते हुए चलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है 2 समान त्रिभुजों के समरूप भुजाओं का अनुपात दे रखा है, मतलब भुजा 1/भुजा 2 बराबर हमारे पास ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना, h1/h2। तो भुजा कितनी होती है 2:3, यहाँ पर h1/h2, तो रेशियो हो जाएगा h1/h2 बराबर कितना 2:3। बदलने वाला कुछ है नहीं, समरूप है ना, कोई बदलने वाला नहीं है, समान है और समरूप है, दोनों बात बताई गई, इसीलिए हमने डायरेक्ट इसको लगा दिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, बहुत अच्छा सवाल है। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सबसे छोटी, देखो भैया एक समकोण त्रिभुज है और ये सबसे छोटी भुजा है, कर्ण की लंबाई जो है सबसे छोटी भुजा x है, तो उसके 2 गुने से क्या है 2 मीटर कम है, 2 मीटर कम है। तीसरी भुजा है जो वो क्या कह रही 2 मीटर अधिक है, तो तीसरी भुजा जो है छोटी भुजा से 2 मीटर क्या है अधिक है। अब कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमने कहा स्टार्टिंग में उधर आपको थ्योरिकल लगवाया था, लेकिन यहाँ पर थ्योरिकल आप नहीं लगाएंगे। हमने मान लिया कि हमारी जो कर्ण की भुजा है वो कितनी है, कर्ण हमने मान लिया 10 है, तो हमने ले लिया 10। तो इसके बराबर जब 10 रखेंगे तो 2x - 2 बराबर 10 रहेगा। तो कितना लिख सकते हैं, ये 10 2 12, x बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, 6 आएगा, 100% आएगा भाई। ये इधर जाएगा 12 और 12 का 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा। तो 6 2 कितना हो गया 8 हो गया, और ये कितना हो गया, ये हमारे पास कितना हो गया 6 हो गया। एक बात बताओ कितना अच्छा ट्रिपलेट बन गया, देखो भैया तो सेटिस्फाई कर गया। ये 10 माना और ये कितना 8 आया और ये कितना 6 आया, तो 8 × 64, 8 × 64 और 6 × 36, 64 कितना होता है 100 का वर्गमूल 10 आ जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से। अगला सवाल देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है एक आयत जिसके आयाम दे रखे हैं 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। एक आयत है, आयाम मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 5 और 4 सेंटीमीटर हैं दे रखे। ठीक है, उसे मोड़ करके एक त्रिभुज बनाया जाता है, उसे मोड़ दिया गया और एक बना दिया गया, ट्रायंगल बना दिया गया। ठीक है, बनाया जाता है। इस प्रकार निर्मित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो समबाहु त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना है। इसमें अब जो है देखिएगा भैया, तो परिमाप दोनों के बराबर कर लेते हैं। तो इसका परिमाप होता है, क्या होता है, इसका त्रिभुज का परिमाप होता है क्या 3 × भुजा होता है, 3 × भुजा होता है त्रिभुज का परिमाप, और इसका होता है क्या परिमाप होता है 2 × लंबाई गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 × क्या हो जाएगा, भुजा ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर 2 × कितना 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ 3 × 9 हो जाएगा, तो भुजा कितनी आ जाएगी, त्रिभुज की भुजा आ गई कितनी 6 आ गई। ये किसकी है, ये त्रिभुज की भुजा है। तो त्रिभुज का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया निकालने में क्या जाता है √3/4, समबाहु त्रिभुज है ना, तो 6 × कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो 3 तिया 9, रूट कितना 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस टाइप से हम क्या है नॉर्मल तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, अगला सवाल है, सवाल नंबर कितना है 35 है। बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि भैया एक आयत है जिसके आयाम दे रखे हैं, सिंपल बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, तो सिंपल सा बना लेना है। क्या है, कह सकते हैं कि 4 2 6 और 6 दूनी 12, 12 परिमाप आएगा आयत का परिमाप, आयत का ये परिमाप निकल के आया 12। त्रिभुज का परिमाप 3 × भुजा, 3 × भुजा, तो 3 चक्कू 12, तो भुजा त्रिभुज की कितनी आ गई, त्रिभुज की भुजा निकालनी है। त्रिभुज का परिमाप जो है क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो भुजा कितनी 3 चक्कू 12।
आई भैया 3 चक्कू 12। अब एक बात समझिएगा बहुत अच्छे से, क्षेत्रफल निकालना कितना आसान है, बहुत आसान है। देखिएगा भैया एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एरिया बराबर हो जाएगा कितना, √3/4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 कट जाएगा तो 4√3 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाएगा। ऐसे हम सारे सवालों को नॉर्मल तरीके से बनाते हुए चले जाएंगे। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, बहुत अच्छा सवाल है। एक त्रिभुज 3 भुजाएं दे रखी 5 12 13, तो 5 12 13 एक त्रिभुज दिख रहा है हमको कितना, 13 12 और कितना 5। एक बात बताइएगा, ये हमको ट्रिपलेट लग रहा है, ट्रिपलेट है 5 12 13, अगर जो है 144 और 25 को जोड़े तो 169 के बराबर होगा, मतलब ट्रिपलेट है, आ जाएगा। अच्छा कह रहा है इसकी जो है, आगे कह रहा है कि इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ दिया जाए, तो ये है, ये जोड़ दिया गया। तो इसमें हम कर दें PQ और R एक बना, और ये हमारा ABC था, ये ABC था। तो कह सकते हैं एरिया जो है, एरिया ऑफ क्या है, PQR, PQR जो है एरिया PQR वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ कितने, ABC के 1/4 के बराबर होता है। ये बात ध्यान रखनी है जब कभी मध्य बिंदु मिलाकर के कराया जाए। तो इसका सबकोण त्रिभुज है तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कितना है हमारे पास भैया 12, और ऊंचाई कितनी है हमारे पास 5 है, और बट्टे में कितना है 4 है। तो 2 छंग 12, 6 पंचे 30, 30/4 हो जाएगा। तो 7 चौक 28, 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही सारे क्वेश्चन हम नॉर्मल तरीके से बनाते हुए चले जाएंगे। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा भैया, देखिएगा भैया क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा। भूमि की एक त्रिभुजाकार भाग है जिसकी भुजाएं क्रमशः दे रखी हैं। एक त्रिभुज दे रखा है जिसकी भुजाएं क्रमशः दे रखी हैं, कितनी कितनी, 30 72 मीटर और कितनी 78 मीटर दे रखी, ये भुजाएं दे रखी। अब कह रहा है 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराने में लागत कितनी आएगी, ये बताना है। तो इसका पहले सेमी पैरामीटर निकाल लेते हैं। सेमी पैरामीटर क्या होगा, 72 + 78 + 30, जोड़ लीजिएगा भैया, 140 150 और 30 180, 180 बटा कितना 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। अब देखिएगा एरिया क्या होने वाला है 90। अब देखो 90 से जब 30 जाएगा तो बचेगा कितना 60, ठीक है, 90 से 30 जाएगा कितना 60 बचेगा। अब यहाँ पर देखो 70 है, 70 80 बचेगा 12, यहाँ पर कितना बचा 12 बचा, 90 से घटाएंगे। यहाँ पर देखेंगे भैया तो यहाँ बचा 18, यहाँ पर कितना बचा 18। अब देखिएगा यहाँ पर भैया तो ये एरिया निकली। अब देखिएगा यहाँ पर बहुत अच्छे से समझिएगा चीज़ें बहुत, ये देखो 10 नाम 90, यहाँ 10 छंग 60, 10 छंग 60, और यहाँ पर देखो 6 दूनी 12 और यहाँ पर 9 दूनी 18। देखो 10 का एक जोड़ा बना 10 बाहर, 6 का जोड़ा बना 6 बाहर, 9 का जोड़ा बना 9 बाहर, 2 का जोड़ा बना 2 बाहर। तो टोटल गुणा कर दें तो 1080 आ जाएगा। ये क्षेत्रफल आएगा 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर में खर्चा कितना 20 पैसा, तो 1080, तो टोटल भैया खर्च कितना हो जाएगा, लागत आएगी, तो लागत कितनी आ जाएगी, तो 1080 गुणे क्या कर देंगे यहाँ पर 20/100, 20 पंचे 100, भाई रुपए में बदल लेंगे इनको, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 216 रुपया खर्च होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा भैया। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है 38 है। देखिएगा क्या कह रहा है कि एक हमारे पास त्रिकोण है, एक त्रिकोण है और त्रिकोण में भुजा है 12 है, 16 है और कितनी है 20 है। तो कह रहा है कि इसमें सबसे लंबे भुज की लंबाई, तो ये लंब भुज की लंबाई पूछ रहा है, इसकी लंबाई पूछ रहा है क्या होने वाली है। तो बिना एरिया के निकलना बड़ा मुश्किल है, तो सबसे पहले एरिया के लिए एस निकाल लेते हैं। तो ये होने वाला है कितना 48 हो गया, ये कितना हो गया 48। आप देखिएगा कितना हो गया 48 हो गया, और बटे में कितना 2, तो एस निकल के आया 24 निकल के आया। तो हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया बराबर क्या हो जाएगा 24
24 इंटू 20 गया तो बचा कितना 4, और 12 गया तो 12 बचा यहाँ पर, और 16 गया तो कितना हो जाएगा 16 गया तो 16 8 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से समझिएगा, देखिएगा यहाँ पर 8 तियां 24 होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 4 तियां 12 होता है। अब जोड़े बना लीजिएगा, ये 8 का जोड़ा और ये 4 का जोड़ा और ये 3 का जोड़ा, तो 4 तियां 12 96, क्या हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकल के आएगी इसकी। अब क्या करते हैं, हमने पढ़ा है 1/2 आधार क्या है, आधार 20 है, और ऊंचाई कितनी निकालनी है हमको, और ये दे रखा है 96, ठीक है। ये 96 दे रखा है, तो ये 10 हो गया, और ये 0 काटेंगे यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो कह सकते हैं 9.6 क्या है सेंटीमीटर, या नहीं मीटर है तो मीटर हो जाएगा, 9.6 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा आंसर कितना आ जाएगा 9.6 मीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 आयत और परिधि दे रखी है, इसके 2 आयाम और परिधि दे रखी है, तो जो है उस त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए भैया। ये भैया जो है परिधि मतलब परिमाप दे रखा है, 2 आयाम दे रखे हैं, अब उसका क्या है क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, परिधि मतलब परिमाप, तो 34 है तो माइनस क्या कर दें, यहाँ पर थर्ड हमारी जो है भुजा निकल आएगी, तो वो 9 इंटू क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 34 माइनस ये 20 हो जाएगा, मतलब एक हो जाएगी 14, क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी। आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखो हमारा ट्रायंगल बन गया, कितना बन गया ये ट्रायंगल बना, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखिएगा 14 हो जाएगी, यहाँ पर 11 हो जाएगा, यहाँ पर 9। क्या ट्रिपलेट बन रहा है, ट्रिपलेट नहीं बनेगा भैया, ट्रिपलेट बनी 121 और 81 हो जाएगा, तो 196 कहाँ बनने वाला है, 196 नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग इसका निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 20 30 34, तो S कह सकते हैं S बराबर 34 बटा कितना हो जाएगा 2 बराबर 17 हो जाएगा। तो 17 एरिया निकालेंगे 17, और यहाँ पर 14 3 17, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 11 तो 6 बचेगा, 11 6 17, और यहाँ पर 9 8 17 8 यहाँ पर बचेगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं एरिया कितनी आ जाएगी, यहाँ 3 दूना 6 और यहाँ 4 दूना 8, ठीक है। बहुत अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पर 3 का जोड़ा बना, एक 2 का जोड़ा बना, और 4 का भी 2 निकलेगा, इस प्रकार हमारा अंदर 17 बचेगा। तो 3 दूना 6 दूना 12 रूट 17 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा हो जाएगा। तो 12 रूट 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बेहतरीन क्वेश्चन है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं क्रमशः कितनी दे रखी हैं, 7.8 और क्या दे रखा 5 सेंटीमीटर, और कितना 11.2 सेंटीमीटर। इसका S निकाल लेते हैं ना, बटे 2 S निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा भैया, ये हो जाएगा 11 7 कितना 11 7 18 18 1 19 19 5 कितना हो जाएगा 24, और 24 बटा 2 मतलब 12 हो गया, कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। अच्छा तो एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है। और 12 में से जो है 8 घटाते हैं, 8 4 12, तो यहाँ पर बचेगा 4 पॉइंट कितना 2 बचेगा, ये घटाएंगे तो 12 में से 5 गया, तो 7 5 12, यहाँ 7 बचा, ठीक है। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें ऐसे देखते चलेंगे। और 12 में से 12 कह सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बचा 0.8 बचा, ये घटाएंगे 11.2, ठीक है। बहुत अच्छे से ये पॉइंट हटाएंगे 10, ये पॉइंट हटाएंगे 10। अब बात समझिएगा, यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, यहाँ पर 7 छंग 42, और यहाँ पर क्या दे रखा, बहुत अच्छे समझिएगा, 6 दूना 12, यहाँ पर क्या दे रखा है 4 दूना 8। अब देखो भैया जोड़ा बन रहे हैं, देखो क्या बन रहा है, एक 7 का जोड़ा, एक 6 का जोड़ा, एक 2 का जोड़ा, और एक 2 का, और ये 4 का बनेगा, और नीचे क्या बनेगा 10 बनेगा, क्योंकि 10 100 का 10 निकल के आएगा। 7 छंग 42, 42 दूना 84, और 84 दूना कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा, और बटे 10 है तो ये 0 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 16.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ऐसे ही हम सारे सवाल नॉर्मल तरीके से बनाते हुए चलेंगे। बहुत जबरदस्त सवाल है, देखिएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा। त्रिकोण कौन सा है, NPM, ठीक है। क्या दे रखा है MNP, एक त्रिकोण दे रखा है,
ठीक है। एक त्रिकोण हमारा ऐसे ही दे रखा है जो समरूप ही है, क्या दे रखा है समझिएगा, ये दे रखा है DEF दे रखा है, ठीक है, समझिएगा। समरूप है त्रिकोण PNP का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या दे रखा है, MNP का क्षेत्रफल दे रखा है 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर, और कह रहा है कि त्रिकोण DEF का क्षेत्रफल दे रखा है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। और कह रहा है कि त्रिभुज यदि जो है त्रिकोण MNP की सबसे लंबी भुजा 64 सेंटीमीटर है, तो त्रिकोण DEF की सबसे लंबी भुजा क्या होगी, तो कह सकते हैं त्रिभुज क्या है, त्रिभुज MNP का क्या है एरिया बटे त्रिभुज क्या है DEF का क्या है एरिया, बराबर हो जाएगी क्या है लॉन्गर MNP की भुजा बटे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा DEF की भुजा का होल स्क्वायर। समझिएगा सारी बातें। तो ये भैया देखो दे क्या रखा है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 1024 और इसका क्षेत्रफल दे रखा कितना 144 और इसकी भुजा दे रखी कितनी है, कितनी दे रखी 64 और इसकी भुजा कितनी दे रखी x निकालनी है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर हटेगा इधर तो रूट चढ़ जाएगा, तो ये 32 का स्क्वायर हो जाए, ये 12 का हो जाएगा और ये कितना 64 बटे कितना x हो जाएगा, तो 32 दूना 64 हो जाएगा, तो x बराबर कह सकते हैं x बराबर कितना 24 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा D हो जाएगा, ठीक है। जबरदस्त तरीके से बनाना है इसको, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर कितना है। एक समकोण त्रिभुज है, उसकी हाइट और बेस के बीच अंतर, हाइट और बेस के बीच अंतर 7 सेंटीमीटर का है। यदि उसका क्षेत्रफल दे रखा है कितना, क्षेत्रफल दे रखा है कितना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका परिमाप क्या होगा ये बताना है हमें, परिमाप क्या होगा ये बताना है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे से बनाएंगे इसको, ठीक है। समझिएगा भैया, बहुत अच्छा सवाल है। देखिएगा अगर हम मान लें कि भैया 7 का डिफरेंस है, अगर 7 इसमें से घटा देना पहले ऑप्शन से, तो एक बात बताओ, तो क्या हमारा जो है विकर्ण कुछ रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, इनसे छोटा ही आ जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं रहा। तो हम ले लेते हैं 30, हमारी कुछ ठीक ठाक संख्या लग रही है, 30 ले लेते हैं यहाँ पर। एक बात बताओ, 30 जब हमने लिया तो 30 एक कहते हैं ट्रिपलेट हमने पढ़ा है, कितना पढ़ा है 13, 12 और कितना पढ़ा है 5, 13, 12, 5 एक ट्रिपलेट पढ़ा है। तो ये ट्रिपलेट पढ़ा है, ये समकोण त्रिभुज का होता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, 144 और 25 को जोड़ा जाए 169 के बराबर होगा और इनका योग भी 30 आ रहा है और इन दोनों के बीच अंतर भी कितने का, अंतर भी 7 का आ रहा है, इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस टाइप से ट्रिपलेट से हम इस सवाल को क्या है नॉर्मल तरीके से बना लेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाण के संख्यात्मक मान के 2 गुने के क्या है 2 गुना है। तो इसकी जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होने वाला है ये बताइएगा। तो एक कह रहा है समबाहु त्रिभुज है, ये भैया ये समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके परिमाप के संख्यात्मक मान के क्या है 2 गुने के बराबर है, ठीक है। अगर कह दिया जाए कि भैया एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी एरिया A है, क्या है A भुजा है, तो इसकी एरिया निकलेगी √3 कितना 4 × A²। और वो कह रहा है कि इसके परिमाप के संख्यात्मक मान के 2 गुने के क्या है 2 गुना है। तो ये जो एरिया है इसके संख्यात्मक मान के परिमाप के, तो परिमाप क्या हो जाएगा 3A × क्या है 2 के बराबर है, ये बताया इसने, ठीक है। अब भैया ऐसी कौन सी वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर पाए, इसके क्षेत्रफल एक्चुअल में दे रखे हैं ये, ठीक है। ये क्षेत्रफल दे रखे हैं, अगर हम बाई ऑप्शन लगा लें तो हम कहते हैं 48, हमारा क्या है 48√3 सेंटीमीटर ये हमारी एरिया है। तो हम लिख सकते हैं इसको √3/4 × भुजा स्क्वायर के बराबर। तो ये √3 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा भुजा बराबर क्या हो जाएगा √48 × 4। तो एक बात बताओ, ये होता है
16 तियां 48, 16 तियां 48 और ये 4 है तो 4 क्या हो जाएगा 4। अब समझिएगा सारी बातें, ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर ये निकलेगा कितना 2 और यहाँ पर रूट कितना 3 रह जाएगा, तो कहते हैं 8√3 भुजा आ जाएगी। समझो बात को। अच्छा 8√3 भुजा आई, ए की वैल्यू आई, ये ए की वैल्यू। अब हम अगर यहाँ पर रखें तो ये तो हमने कितना माना था 48 रूट कितना, अब 8√3 यहाँ पर भुजा आई है तो यहाँ पर 8 टाइम 4 हमको देखो भुजा सेटिस्फाई करा लो। अगर ये है आंसर तो फटाफट अभी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ पर रखें तो क्या हो जाएगा, देखेंगे 3 × 8√3 × 2 तो हो जाएगा 8 तियां 24, 24 दूना कितना हो जाएगा 48√3 आ गया। और इसी प्रकार √3 और यही क्षेत्रफल लिया था, अगर इसके बराबर लिया था, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बिना थ्योरिकल लगाए हम नॉर्मल तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा भैया, क्वेश्चन नंबर 44 है। क्या कह रहा है, एक त्रिभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है यदि उसकी 2 भुजाएं बराबर हैं। एक 2 भुजाएं क्या है, इक्विवेलेंट है, ये वाली और ये वाली बराबर है। तीसरी भुजा बराबर भुजा के 10 अधिक है। तो ये x है, ये x है, ये x प्लस क्या है 10 अधिक है। तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। परिमाप पता है तो 2 3 कितना हो जाएगा, 3x प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 3x बराबर 90 हो जाएगा। तो काटेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 30 तियां 90, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो तीसरी भुजा हमारी 30 प्लस 10 बराबर 40 सेंटीमीटर होगी या 40 होगी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखे हैं, उनकी भुजाओं की माध्यिका कह सकते हैं, भुजाओं की उन पहले त्रिभुज की माध्यिका पता है हमको, दूसरे त्रिभुज की माध्यिका ज्ञात करनी है। नॉर्मल तरीके से ज्ञात कर देंगे। हम कह सकते हैं एरिया, फर्स्ट की एरिया और सेकंड की एरिया पता है हमको। अब इनकी एरिया हमको पता है, एक का हमको पता है 121 बटा दूसरे का हमको ज्ञात करना है और इधर लग जाएगा रूट। क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो ये आ जाएगा 11 बटे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 बटे 8 हो जाएगा। और ये हो जाता है कितना 121 बटे x हो जाएगा। ये काटेंगे तो 11 हम 121 तो कहते हैं 1.1 हो जाएगा। 11 × 88 8.8 मीटर हो जाएगी ये हमारी, इसकी क्या हो जाएगी भुजा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस टाइप से हम इसको क्या करेंगे, माध्यिका की लंबाई दूसरे त्रिभुज की बता दिया। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहे हैं 11 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे से देखिएगा। अब पहले तो सबसे पहले तो एक चीज चेक कर लो, 11 ग्राम 121 होता है, 7 सती 49 होता है, 196 कभी बनने वाला है नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार इसको छोड़ देते हैं, ट्रिपलेट बनने वाला है नहीं। क्या है, ट्रिपलेट बनने वाला है नहीं। तो 14 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। तो एरिया निकाल लेते हैं। एरिया बराबर तो पहले S निकालो, तो S बराबर क्या हो जाएगा, देखते हैं भैया, समझते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 14 7 21 और यहाँ पर कितना हो गया 32 हो गया, बटे 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कितना 16 हो जाएगा। तो हम एरिया निकालने चलते हैं। तो एरिया बराबर होता है 16 इंटू क्या घटाएं 11 घटाएं तो 5 बचेगा, 16 5 21। अगर हम 14 घटाएं तो 2 बचेगा, 14 2 16। अब यहाँ पर 7 घटाएं जब इसको तो क्या बचेगा 9 बचेगा, 9 7 16। तो ये 4 का निकल के आएगा हमारा, 16 का 4 निकल के आएगा, 9 का 3 निकल के आएगा, अंदर बचा 10। तो इस प्रकार 4 तियां 12 रूट 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 12 रूट 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। और हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 3 त्रिभुजों के एक बड़े त्रिभुज के तीनों कोनों में से इस तरह बनाया जाता है कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की जो है प्रत्येक भुजा बड़े त्रिभुज के कह सकते हैं अनुरूप भुजा के 1/4 है। ठीक है, 3 छोटे त्रिभुजों के कुल क्षेत्रफल बड़े त्रिभुज के शेष क्षेत्रफल के बीच का अनुपात क्या होने वाला है। देखिएगा भैया, क्या करेंगे तो हम एक त्रिभुज लेते हैं, एक बड़ा त्रिभुज ले लिया।
इसकी भैया ये और ये हमने काट लिया। टोटल मैंने मान लिया कि 8 यूनिट भुजा है, तो ये 2 यूनिट भुजा बचेगी नहीं बचेगी? 1/4 कह रहा है, 1/4 है भैया, क्या कह रहा है? चौथाई है, 1/4। तो ये भी 2 यूनिट आएगी और ये भी 2 यूनिट आएगी। और इस प्रकार हम कह सकते हैं बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा है कि भैया देखो, कह रहा है कि तीनों छोटे त्रिभुज के कुल क्षेत्रफल और बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो इनका तीनों त्रिभुज के 3 इंटू कितना हो जाएगा? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब कह रहा है कि अनुपात बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? √3/4 इंटू 8 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये माना हमने 8, तो भी तो 1/4 हुई है भुजा, 4 दूना 8, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि भैया एक बात समझनी है आपको, है कि बचे क्षेत्र का, तो बचा क्षेत्र तो ये निकला जो है 3√3 इंटू कितना बटे 4, और यहाँ पर 2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सारी बात समझिएगा भैया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना हुआ? यहाँ पर 2 दूना 4, 4 और 4 कट गया, तो ये 3 रूट कितना बचा? 3 बचा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 8 आएगा, तो यहाँ पर कह सकते हैं 8 × 64, तो मतलब 16 × 64, 16√3 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर -3√3 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये बचेगा 13√3, और यहाँ पर कितना बचा? 3√3, तो √3 कट जाएगा, तो 3√13 हमारा क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है आज का, लास्ट सवाल, और बहुत ही जबरदस्त सवाल है आज का। क्वेश्चन नंबर 50 है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 6 सेंटीमीटर, यदि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त त्रिभुज के भीतर किनारे के साथ बनाया हुआ है। देखो भैया, किनारे के साथ क्या हुआ है? एक वृत्त बनाया गया है इसके भीतर, ठीक है। ये भैया देखो, इसके साथ क्या बनाया गया है? एक किनारे के साथ यहाँ पर एक वृत्त बना दिया गया, ये टच करता है, ये एरिया को टच कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर बनाया गया है। उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है कि तो वृत्त के केंद्र का बिंदु भुजा का एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। तो ये सेंटर हो गया, ऐसे यहाँ पर भी बनाया गया होगा, सॉरी ऐसे यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी बनाया गया होगा, यहाँ पर तो देखिएगा भैया, ऐसे यहाँ पर भी बनाया गया, तो ये देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एक टच कर रहा होगा इसी टाइप से, यहाँ पर भी एक टच कर रहा होगा, तो इनके सेंटर को मिला करके एक ट्रायंगल बना दिया गया। यहाँ क्या बना दिया गया? एक ट्रायंगल बना दिया गया है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल बनाया गया, और वहाँ पर देखिए, यहाँ पर से देखिएगा एक ये और ये देखो, तो ये भुजा कितनी आ गई? 1 सेंटीमीटर बता रहा है, 1 सेंटीमीटर, तो ये 30 डिग्री का बनेगा, नहीं बनेगा 30 डिग्री का, और ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये 90 डिग्री, और ये 6 सेंटीमीटर है। ये कितना है? 6 सेंटीमीटर है। तो अब इसके नामकरण कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ABC, क्या है? ABC है, और इसको O मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? O मान लेते हैं, और देखिएगा इसको E मान लेते हैं, ठीक। बहुत अच्छे से समझिएगा। तो हम कहते हैं tan थीटा इजिकल टू tan थीटा नहीं, यहाँ 30 डिग्री का बनेगा, क्यों? समबाहु त्रिभुज है, तो आधा हो गया, ये 60 का है, तो ये 30 का हो गया, ये 30 का हो जाएगा। तो हम लिखते हैं tan 30 बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार हो जाएगा। तो लंब है, एक लंब क्या है? EO, कितना है? EO लंब है, और हमारा जो है ये EB, E और B क्या है हमारे पास? EB, ये जो है भुजा है ये वाली, ठीक है। तो ये पर यहाँ पर कह सकते हैं tan 30 बराबर 1 बटा कितना? EB। तो यहाँ पर tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3, तो 1/√3 यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, और यहाँ पर 1/EB, तो ये हो जाएगा, कह सकते हैं EB बराबर क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज की भुजा पूछ रहा है, तो भुजा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? AB माइनस, क्या हो जाएगा? AB माइनस कितना पूरा, और इसमें से घट जाएगा, क्या हो? घट जाएगा, क्या हो जाएगा? तो क्या कर लिखेंगे? EB और प्लस क्या लिखेंगे? EB और प्लस क्या लिखेंगे? DA लिखेंगे। और DA जो वैल्यू है ना, DA जो है वो किसके बराबर
बराबर है, इधर भी तो उतनी आएगी, डी ए किसके बराबर, इधर भी तो उतनी आएगी, वही बात आएगी। एक ही बात है, ये जो डी मान लिया तो ये कितनी हो जाएगी हमारी, ये मान ले इसके ही बराबर होगी, तो कह सकते हैं ये ए बी के ही बराबर है, तो कह सकते हैं यहाँ पर ए बी माइनस कितना हो जाएगा 2EB हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 6 है और ये माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 2 रूट कितना √3 वैल्यू इसकी निकली है, कितनी निकली √3 सेंटीमीटर निकली है वैल्यू। तो ये आ जाएगा, यही हमारी भुजा आएगी, इतने सेंटीमीटर भुजा आ जाएगी। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त से। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं भैया। आज तक यहाँ 50 क्वेश्चन की हम लोग सेट करते हैं और आज हमारे 50 क्वेश्चन जो है क्षेत्रमिति के पूरे हुए और बहुत ज़बरदस्त क्लास है। आप देख रहे हैं कि ऐसे सवाल जो है बनाना संभव इतनी सरलता से नहीं है, तो आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, 1 से 2 बार क्लास देखिए और उसके बाद लगा करके देखिए, तब ये सवाल लगने वाले हैं और सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से जो है देखते हुए चलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।